हम लोग हमेशा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की घोषणाओं में महिलाओं के विकास की बात सुनते हैं, लेकिन ये बिहार सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालय में, मध्य विद्यालय में रसोइया के पद पर कार्यरत जो रसोइया है उसमें महिलाएं 95%, लेकिन ये रसोइया, ये महिलाएं, ये सरकारी कर्मचारी का दर्जा तो दूर, मजदूर की भी दर्जा सरकार नहीं दे रही है। जो ये सरकार का रवैया महिला विरोधी और मजदूर विरोधी दोनों है। मजदूर का दर्जा मिलने से इनका 18-19 हज़ार से ऊपर पेमेंट इनको मिलने लगेगा, इनको छुट्टी की सुविधा हो जाएगी, पीएफ मिलेगा, बोनस, ग्रेच्युटी का हकदार हो जाएंगे। लेकिन मजदूर का दर्जा नहीं मिलने से सारे जनवादी अधिकारों से ये महिलाएं वंचित है। इसीलिए AIUTUC सहित 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 12 फरवरी 2026 को अखिल भारतीय हड़ताल का घोषणा किया गया है। इस हड़ताल में बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन अपनी मांगों को लेकर रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, 12 माह का मानदेय देने, पीएफ, पेंशन, बोनस, ग्रेच्युटी देने, तत्काल मजदूर का दर्जा देने, 26,000 रुपया देने, इन सारी मांगों को लेकर हम लोग 12 फरवरी 2026 को हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। इसी हड़ताल को सफल बनाने के लिए आज हम लोग कांटी स्थित अपने AIUTUC कार्यालय पर बैठक कर रहे हैं। सरकार तो बड़ा दावा कर रहा है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर कई बड़ी बातों को बोलते हुए नजर आते हैं। अभी बोल रहे हैं कि लगातार मानदेय भी, जीविका दीदी का भी बढ़ाया गया है, इन लोगों का भी बात चल रहा है, चर्चा चल रहा है, उसको लेकर कैसे आप लोग देख रहे हैं सर? मैंने बताया आपको कि विद्यालय में काम करने वाले रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा सरकार नहीं दे रही है, यहाँ तक कि मजदूर का भी दर्जा नहीं दे रही है। जो काम करते हैं मजदूरी का, तो जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष और कुर्बानी के बल पर हक अधिकार पाया था कि सरकारी विभाग में सरकारी बहाली, लेकिन वहाँ आज इन लोगों को पार्ट टाइमर के रूप में चिन्हित कर दिया गया है। ये पार्ट टाइमर स्कीम वर्कर के रूप में विद्यालय रसोइया को चिन्हित कर देने से ये मजदूर के दर्जा से वंचित है, जिसके कारण ये पीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी, ESI, छुट्टी, ये सारे अधिकार से इनको वंचित कर दिया गया है। जो पुराने ज़माने में जमींदार के यहाँ लोग काम करते थे, तो शादी में, श्राद्ध में, वो बड़ बीमारी में कोई कुटुंब आ जाते थे तो उनको मैंने गारंटी लेता था कि कहीं हमारा शिकायत नहीं हो, लेकिन ये रिटायर करेंगे तो बिना पैसा के इनको जाना पड़ेगा। कल इनका कोई रिश्तेदार बीमार पड़ता है, कोई मर भी जाता है, कहीं शादी होती है, जाने के लिए मैंने इनको आज़ादी नहीं है, इनको किसी तरह की छुट्टी नहीं है। जो पुराने ज़माने में जो बधुआ मजदूर से काम लिया जाए, उससे भी बदतर रूप से ये सरकार विद्यालय रसोइया से काम ले रही है, बधुआ मजदूर से भी बदतर स्थिति में रखी हुई है। इसलिए जो सरकार कहती है कि ये महिला विकास हो रहा है, महिलाओं के विकास का नारा चाहे राज्य सरकार दे, केंद्र सरकार दे, ये महिला के साथ धोखा है, साथ साथ मजदूर वर्ग के साथ ये धोखा है। बिहार में पूरी तरीके से 12 फरवरी को बंद रहेगी? हाँ, पूरी तरह से विद्यालय रसोइया हड़ताल में शामिल रहेंगे, ये बंद रहेगा। नाम क्या हुआ? मैं नरेश राम, बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन राज्याध्यक्ष सह ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन राज्याध्यक्ष। भोजन बनाया हुआ आता है जी, सिर्फ आना है और परोस के खिला देना है, बर्तन साफ सफाई करके जाना है। लेकिन झाड़ू बर्नी लगाने के लिए सर लोग बोलते हैं कि झाड़ू बर्नी लगाइए आप लोग। अच्छा, किया जा रहा है, उसको आप लोग सहमति दे रहे हैं? हाँ, हम लोग सहमति देंगे। अच्छा, क्या कुछ और होना चाहिए? अच्छा, आप लोग को मानदेय में क्या कुछ परेशानी आता है? हम लोग को मानदेय 33,000 जो 3300 रुपया मिल रहा है वो मिल रहा है। जो पिछले जो 1600 वाला है उसमें का 2-2 महीना का पैसा हम लोग को खा गया है, मिला है नहीं हम लोग को। तो परिवार कैसे चलाते हैं? अब जिस ढंग से मैंने बनिहारी पर जो चला रहा है उसी ढंग से चला रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे, मजबूरी है हम लोग के साथ। तो कितना होना चाहिए आप लोग का मानदेय? 10,000। हाँ, बताइए कितना मानदेय होना चाहिए आप लोग को? 26,000 रुपया होना चाहिए, तब पूरा परिवार ठीक ढंग से चलेगा। हम लोग 12 महीना ड्यूटी करते हैं, लेकिन पेमेंट आता है 10 महीना का। मैडम लोग आती है 12 महीना, साथ ही साथ रसोइया आती है, हाजिरी बनाती है, लेकिन उसको पेमेंट मिलता है 10 महीना का।
आप भी रसोईया हैं? हम भी रसोइया हैं। नाम क्या हुआ मैम आपका? रेणु देवी। कितना साल से हैं आप कार्यरत इसमें? हम हैं 2004 से। 2004 से? हाँ। तो पैसा जो है सो टाइम से नहीं मिल पाता है। जब मैडम के कहते हैं तो कहते हैं कि एब्सेंटी चला गया। एब्सेंटी चला गया, उसके बाद मतलब आज बिहान जब पूछते हैं तो अच्छा आएगा ना, हम लोग का अधिकार में नहीं है, जो भेजेंगे तब ना। 5 तारीख से आपको लोग का 20 से जाता है, 5 को जमा होता है वहाँ। तो 12 फरवरी के आप लोग हड़ताल पर जा रहे हैं, सरकार तो बोल रहा है कि आप लोग के लिए मानदेय लगातार बढ़ा रहे हैं। जी, तो ये तो हमको पता नहीं था। हम तो अभी तत्काल में तो 2 साल हमको हुआ है ज्वाइन होने। मगर ये जितना पैसा मिलता है सरकार से, उससे आप लोग का परिवार चल पाता है? जी, उससे कैसे परिवार चल? 1600 मिलता था, अभी 2 भांज उठाए हैं, उसके बाद 3 महीना हो गया मिला है ये नहीं, अभी तक नहीं दिया है। समझिए कि पबनी से पहला ही का मतलब। तो परिवार कैसे चल रहा था आप लोग का? अब कैसू समय करते चलता है अपना भरण पोषण। 12 फरवरी को आप लोग हड़ताल पर रहिएगा उस दिन सरकार के खिलाफ में? जी रहेंगे। देखिए हम लोग तो 9 बजे सर लोग आ जाते हैं, हम लोग 9 बजे आ जाते हैं। उसके बाद झाड़ू बहारू सब करके बर्तन धो के खाना आते हैं, खाना धो के बच्चा से खिला के धो। बाकी 12 महीना हम लोग काम करेंगे और 10 महीना के मिलता है। 10 महीना का जब लागू हुआ, जहाँ आप लोग का पैसा बढ़ गया तो बढ़ गया, फिर 2 महीना का खा गया, तो हमको तो लोग 8 महीना के मिला है। तो 10 महीना मिलता तो हमें से 8 महीना के मिला। इन्हें कारी 2 महीना के इन्हें बढ़ा तो 2 महीना के मिला, फिर भी दिसंबर के अथी के बाकी है। तो सरकार को इसमें क्या कुछ पहल करना चाहिए आप लोग के? हम लोग के देना चाहिए 26,000 रुपया में हम लोग को मांग है। हड़ताल किया जा रहा है 12 फरवरी को, तो आप लोग हम सब लोग जाएंगे हड़ताल पर। पैसा मिले रिटायर के बेर फिर मिले, जाए के बेर हाथ खाली लोग जाते हैं। उस वक्त आप लोग को मिले। रिटायर के बाद पेंशन मिले के चाहिए, ये सरकार से मांग है। दूसर कथी चाहिए? कमा के खा ली। मतलब वो सब चीज नहीं मिलता है और कोई सरकारी फंड आप लोग को नहीं मिलता है? जान चलता है नहीं, कोई नहीं फंड नहीं है, वो तो ऐसे कर लेता है लोग। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।